श्रद्धा एक भाव है। भाव के शब्द हों आवश्यक नहीं है। विचारों में एक प्रवाह होता है जिनके शब्द होते हैं। कल्पनाएं भी एक प्रवाह है जिनको विस्तार देने के लिए शब्द दिए जा सकते हैं। पर अगर भाव रूपी मूल बीज को जब अनुभव करो तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। शब्द देते ही वो विचार हो जाता है। श्रद्धा बिना शर्त का प्रेम। एक प्रेम वो जहां कोई आशा हो। एक प्रेम वो जहां आशा नहीं, कोई शर्त नहीं है, पर प्रेम है। हमारे पूर्वजों के प्रति, केवल हमारे ही परिवार के नहीं, हमारे ही परिवार के, हमारे माता पिता, दादा दादी और पिछले नहीं, अपितु वो सब श्रेष्ठ आत्माएं जिनका योगदान हमें हमारे जीवन में अनेक प्रकार से प्राप्त है, उन सभी के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने का समय वर्ष में आता है, जिन्हें हम श्राद्ध के रूप में जानते हैं। भाव है उद्गार का भाव। भाव जो कहता आप न होते तो हम इस स्वरूप में न होते। और ये बात केवल अपने माता पिता या अपने पूर्वजों के नहीं, उन सब के प्रति जो ना होते, जिनके योगदान नहीं हुए होते, तो हमारे जीवन को ये सुगमता, ये व्यवस्था, ये ज्ञान नहीं मिल पाता। उन्हें अपने सम्मान का, अपने हृदय से समर्पण का, अपने बिना शर्त के प्रेम का भाव देना है। वो कहाँ हैं हमें दिखते नहीं। उनके जन्म हो चुके, अनेकों जन्म पीढ़ियों की बात करें, पर वो जगत सूक्ष्म में एक सत्ता रहती है जिसे पितृ जगत कहते हैं, श्रेष्ठ जीवात्माओं का जगत। हमारे भाव उनको जाते हैं। जिनके जन्म अभी नहीं हुए उनको तो जाएंगे ही, पर जिनके जन्म हो चुके उनके हिस्से का भाव पितृ जगत को जाता है। और वो भाव पहुंचाने का दायित्व किसका? सूर्य का। सूर्य का दायित्व है कि वो हमारी श्रद्धा भाव को हमारे पितरों तक पहुंचाए, जिनके होने से आज हम इस जीवन की सुगमता को, ज्ञान को प्राप्त हुए। और वो सूर्य के माध्यम से भाव है। भाव में मैंने कहा शब्दों की आवश्यकता नहीं है, भाव है। भीतर से एक उठता हुआ एक प्रवाह है, वो भी हृदय से उठता। सूर्य की साक्षी में जल तत्व के भी माध्यम से, क्योंकि जल पदार्थ जगत में आता है, उसे छू सकते, पकड़ सकते। अग्नि दिखती तो है पर हाथों में पकड़ी नहीं जा सकती। बिना दीपक के अग्नि पकड़ लेंगे हम,
नहीं है। अग्नि सूक्ष्म है। पहला स्थूल दर्शन पदार्थ जगत में अग्नि का होता है, पर पहला स्थूल स्पर्श जिसे कहा जाए, जिसे हम पकड़ सकें स्वतंत्रता से, वो जल है। अग्नि को पकड़ने के लिए एक माध्यम आवश्यक है, जहां जिससे जल रही, लकड़ी से, लाइटर से, दीपक से। उसके बिना अग्नि हाथ नहीं आएगी, वो माध्यम पर आधारित रहेगी। पर जल माध्यम पर नहीं, स्वतंत्र जल अंजलि में भरा जा सकता। अतः जल को साथ माध्यम बनाते, सूर्य की तरफ दृष्टि डाल के बोलते, तुम्हें सब पता है, तुम हर जगत में हो, तुम स्थूल में, तुम सूक्ष्म में, तुम कारण में, हे सविता तुम सब जगह हो, तुमसे कुछ छुपा नहीं है, तुमसे कुछ दूर भी नहीं है। इसलिए तुम्हारे द्वारा ये जल हमारा भाव बन करके हमारे उन पितरों को प्राप्त हो, जिनके प्रति हम अपनी गहराइयों से कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। डीप ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। हम उन्हें और कुछ नहीं दे सकते, भाव भाव भाव। जैसे भाव जाता है, ऐसा पितृ जगत को एक बहुत बड़ा पोषण मिलता है। Someone is there to acknowledge, कोई है जो स्वीकार करता है। इससे ऊपर कोई श्राद्ध होगा, होता है तो मुझे ज्ञान नहीं, मुझे उसी का ज्ञान जिसका अनुभव। इसलिए इन विशेष दिनों में अपने बिना शर्त के प्रेम को हृदय की गहराई से व्यक्त करना, जिसे शब्द देने की आवश्यकता नहीं है। भाव पर्याप्त, देना चाहो तो दे दो, मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम शब्द देना ही चाहो तो जो मुंह से निकलेगा वही मन का वाहन माने मंत्र होगा। तुम्हारे मन का वाहन वही बनेगा। इसलिए उसी के द्वारा अपना भाव व्यक्त करो, मुक्त होकर के, पूरी पवित्रता से। इतना भाव गहरा हो कि आंखों में पानी आ जाए। हृदय का आंखों के जल से संबंध है ना। इसका अर्थ ये नहीं कि पानी नहीं आया तो बात नहीं बनी ना, ऐसा नहीं, ऐसा कदापि नहीं। पर हृदय की गहराइयों से कहना, तुम्हारा छोड़ा गया भाव सूर्य की साक्षी में सीधा पितृ जगत में सरक के पहुंच जाएगा। एकदम से, एकदम से, जैसे शहद जिह्वा पे रखते ही शरीर का अंग बनता, वैसे ही तुम्हारा भाव पितृ जगत को प्राप्त होता। उसे किसी और माध्यम की आवश्यकता नहीं। बाकी जो हम करते वो हम समाज के संतुलन के लिए करते, मंदिर में देते, कुछ ना कुछ उनको दक्षिणा इत्यादि करते, वो हम सामाजिक संतुलन की दृष्टि से करना अनिवार्य भी है। पर भाव की दृष्टि से तो बस पवित्र हृदय से कहते हुए, आपका, हिंदी में भी कहते हैं ना, आपका देना नहीं दिया जा सकता, माने ऋण नहीं हुआ जा सकता, ऋण मुक्त नहीं हुआ जा सकता। आपसे, आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। बस ये भाव दिया पर्याप्त है। जीवन काल में उनसे कभी बनी कि नहीं बनी, मधुरता रही कि नहीं रही, जिनके साथ ऐसा हुआ भी, उनका भी भाव बहुत श्रेष्ठता से पितृ जगत को जाएगा। कभी उनसे कहा सुनी कभी हो गई, जब वो थे, कुछ भी था, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बाढ़ आती है ना,
तो बाढ़ क्या करती है, किनारों पर सब बहा देती है, कुछ नहीं छोड़ती। तुम्हारी भाव की बाढ़ वो सारी स्मृतियां जो तुम्हें कुछ अप्रिय लगती होंगी उन्हें धो जाएगी, और तुम्हें इसका बोध भी होगा, तुम्हें इसका बोध भी होगा। ऐसे ही श्रद्धा रूपी श्राद्ध करना है। आवश्यक नहीं कि आपके किसी दिवंगत का श्राद्ध जिस दिन हो उस दिन, वो तो दिन आप करो, जो भी करना है सब करो, पर इन समस्त दिनों में प्रतिदिन समूचे पितृ जगत को अपना भाव अर्पित करो, सूर्य के द्वारा देखते हुए, अध खुले नेत्रों से, जल के द्वारा स्नान उपरांत। इसे करके देखना, तुम्हें बहुत गहरा आत्मसंतोष, एक तृप्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, एक धन्य भाव जागृत होगा, धन्य भाव जागृत। पितृ जगत विलंब नहीं करता, अनुमोदन देने में क्षण भी नहीं लगते वहां। तुमने भाव दिया, अनुमोदन आ जाएगा, हाँ हमें प्राप्त हुआ तुम्हारा भाव, कल्याण हो। मैं इस रिकॉर्डिंग को आज पब्लिक भी कर दूंगा जिससे सब लोग सुन सकेंगे, ठीक। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही।